Hello everyone, welcome back to the Fast Track Millionaire Training Program. Well, अब आप लेवल 2 के फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं. लेवल 1 में आपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो ये आपने सीखा. आपने लेवल 1 में बहुत कुछ सीखा कि ट्रैफिक सोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एंड लेवल 2 के अंदर भी आपने अभी तक बहुत कुछ ऐसा सीखा है जिससे आप इमीडिएटली इनकम डेवलप करना शुरू कर सकते हैं. अब हम जब इसके फाइनल स्टेज पर हैं तो मैं लेवल 2 में आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा. सबसे पहले वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट ई कॉमर्स. अब जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचना और खरीदना ई कॉमर्स बोला जाता है. अब आप कैसे ई कॉमर्स के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, एंड फाइनली ई कॉमर्स में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील. तो हम सबसे पहले बात करेंगे Amazon की, जो कि सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड में. तो जब हम Amazon की बात करते हैं, कैसे आप Amazon के थ्रू पैसा कमा सकते हो, वो अब हम सीखने वाले हैं. एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं. अगर आप ऑफलाइन बिजनेसेस को कंपेयर करें और ऑनलाइन बिजनेसेस को कंपेयर करें तो आज की डेट में अब कोई कंपैरिजन बचा ही नहीं है. लोग ऑनलाइन की तरफ ऑलरेडी डाइवर्ट हो चुके हैं. ऑलरेडी लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीद रहे हैं. अब लोग, अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बात करें तो मार्केट में जाके खरीद के टाइम इन्वेस्ट करके बहुत कम प्रेफर कर रहे हैं एज कंपेयर टू ऑनलाइन. एंड ऑनलाइन बिजनेस बढ़ता जा रहा है. अगर आप ऑनलाइन बिजनेस का ग्राफ देखोगे, ई कॉमर्स इंडस्ट्री का ग्राफ देखोगे तो ये जे कर्व ले रहा है. अब अगर आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हो तो डेफिनेटली आप पैसा कमाओगे. योर फ्यूचर इज ब्राइट. बट इफ यू डू नॉट कम, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज अ लॉट. तो मैं नहीं चाहता यू लूज समथिंग, आई वॉन्ट यू टू गेन समथिंग. इसीलिए आई वुड लाइक टू टेल अबाउट Amazon के थ्रू आप कैसे अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हो. सो आपको इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है. देखिए, या तो आप अपना बिजनेस शुरू करोगे या आप किसी को और को कंसल्टेंसी दे सकते हो, उनका बिजनेस शुरू करा सकते हो. दोनों ही केस में आप पैसा कमाओगे. तो हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस विद Amazon, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न टुडे. सो एज सून यू विल क्लिक ऑन Amazon.com. आप Amazon.com पे जाएंगे तो आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिखेगा सेल ऑन Amazon. यू विल जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट सेलिंग. यहाँ पे आप देख सकते हैं ई कॉमर्स, योर नेक्स्ट बिग सेल्स चैनल, रीच करोड्स ऑफ कस्टमर्स, रिसीव टाइमली पेमेंट्स. तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक कर दिया. सो अब जैसे आपने स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपसे कंपनी और बिजनेस नेम पूछ रहे हैं. सो आई विल राइट आवर बिजनेस नेम, लेट्स से PRT ग्लोबल सॉल्यूशंस. ऑलराइट. तो एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आप जो भी बिजनेस नेम लिख रहे हैं उसका आपके पास GST या फिर पैन नंबर होना जरूरी है. तो जिस नाम से आप रजिस्टर कर रहे हैं उस नाम से आपके पास पैन कार्ड हो. अगर आपके पास बिजनेस नेम नहीं है तो यहाँ पे फिर आप अपना नेम डाल लीजिए, क्योंकि आपके पास अपना पैन कार्ड होगा. अदरवाइज यू कैन स्टार्ट अ कंपनी एज वेल. सो हम कंटिन्यू करेंगे. So it will just take few seconds. So यहाँ पे email ID पूछ रहा है. I'll just write my email ID here. For example, I'm just writing a test ID. Alright. तो ये पूछ रहा है कि स्टोर नेम आप क्या रखना चाहते हैं. तो we would like to enter the store name. For example, same PRT ग्लोबल सॉल्यूशंस. उसके बाद ये आपसे प्राइमरी कैटेगरी पूछ रहा है कि आप बेसिकली क्या बेचना चाहते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी कैटेगरीज हैं. बेबी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी, बुक्स, कैमरा एसेसरीज, क्लोथिंग एसेसरीज. आप क्या बेचना चाहते हैं. अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए. देखो, अगर हम सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, हम शॉपिफाई के स्टोर पे सेल कर रहे थे, वहां पे हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे. बट अगर हम ड्रॉप शिपिंग नहीं करना चाहते, हम एग्जाम्पल Alibaba.com से खुद अपने लिए कुछ इन्वेंट्री मंगाते हैं
और हम यहाँ से कुछ भी मंगाते हैं या किसी भी आप लोकल सप्लायर से ही सही आप प्रोडक्ट्स ले लेते हैं या फिर उनसे बात कर लेते हैं कि मैं आपसे इतने प्रोडक्ट्स लेता रहूंगा एंड उसके हिसाब से अगर आपको ऑर्डर्स आते रहते हैं तो अपना Amazon पे लिस्टिंग करो. दैट इज बेटर बिकॉज Shopify विल टेक टाइम. यहाँ पे अगर आप Amazon पे सेल करेंगे तो प्रोडक्ट जो है कस्टमर के पास प्राइम से 1-2-3 दिन में पहुंच जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर. बट Alibaba.com पे 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम मिनिमम लगना है. तो अगर अली एक्सप्रेस से मंगा रहे हैं या फिर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, इट विल टेक मोर टाइम. तो कभी कभी कस्टमर इतना वेट नहीं करता, इसलिए आपको ई कॉमर्स को भी समझना जरूरी है. तो इट कैन रिक्वायर अ लिटिल इन्वेस्टमेंट और इट इज टोटली अ ब्रेन गेम. मान लो आप किसी को जानते हो जिनका कोई बिजनेस है, आप उनका प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, अब जैसे जैसे बिकता रहेगा वैसे वैसे आप उनसे ले सकते हो या फिर आप कुछ कुछ क्वांटिटी में उनसे ऑर्डर कर सकते हो या फिर मैंने जैसे बताया कि Alibaba.com पे जाके आप बल्क में ऑर्डर कर सकते हो, सप्लायर से बात कर सकते हो. यू कैन गेट द प्रोडक्ट्स एंड देन यू कैन सेल ऑन Amazon. सो इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग आई विल टेल यू कि अपने प्लेटफॉर्म पे भी लोग कैसे सेल करके पैसा कमा रहे हैं. वो ना सिर्फ Amazon पे है, Flipkart पे है, अदरवाइज अपना उन्होंने प्लेटफॉर्म बना के वो सेल कर रहे हैं. सो यहाँ पे एक मैं प्राइमरी कैटेगरी यहाँ पे ले लेता हूँ एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल आई विल चूज बुक्स एंड यहाँ पे भी जो भी एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल कंटिन्यू. ओके, सो स्टोर नेम नीड्स टू बी यूनिक. ये मैंने किसी अपने दूसरे स्टोर में ऑलरेडी डाला हुआ है तो मैं दूसरा ले लेता हूँ. ऑलराइट, सो आई एम इनटू इंट्रेंड वर्ल्ड वाइड. ये बता रहा है कि ऐसे अगर आप कुछ भी बेचेंगे तो उसके नीचे लिखा हुआ आएगा आपका स्टोर नेम. तो आप कोई ऐसा नेम लीजिए. तो चेक अवेलेबिलिटी कर लेते हैं. इज इट अवेलेबल? यस, इट इज अवेलेबल. तो कैटेगरी हमने अपनी चूज कर ली. विल जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू. तो बाद में आप कैटेगरी चेंज भी कर सकते हैं. यू कैन ऐड समथिंग, दैट इज ओके. नाउ इट इज आस्किंग कि व्हाट्सएप पे हमें इंफॉर्मेशन रिसीव हो. दैट इज ऑल्सो ओके. आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट. ऑलराइट, सो ये बोल रहा है इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन. आप इनेबल कर दीजिए. डेफिनेटली विल इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन. अब आप यहां पर देखिए ऑलमोस्ट डन हो गया हमारा साइन इन. सो आई गॉट प्लीज टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन. ओके, सो अब यहाँ पर देखिए हमारा फोन वेरिफिकेशन हो गया. सेलर इन्फॉर्मेशन हमने दे दी. यहाँ पे हमें टैक्स डिटेल्स डालनी है. अब टैक्स डिटेल्स में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, आप अपना जीएसटी नंबर और पैन कार्ड यहाँ पे डाल सकते हैं. आप यहाँ पे अगर आपके पास नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि आई हैव नेवर रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी. और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे लिखा है कि आई कैन अपडेट इट लेटर. इसके अलावा आई सेल जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी ओनली. कुछ ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें जीएसटी लगता नहीं है तो आप उसके बिना भी आप सेल कर सकते हैं डिपेंडिंग व्हाट यू आर सेलिंग. तो आई डेफिनेटली हैव जीएसटी एंड पैन नंबर. आई विल अपडेट लेटर. मैं अपडेट लेटर पे क्लिक कर देता हूँ एंड देन यू आर गुड टू गो. विल जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. अब जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देखिए हम बिल्कुल अब शुरू करने के लिए रेडी हैं. यहाँ पर अब सबसे पहले बोल रहा है कि प्रोडक्ट टू सेल. आप क्या बेचने वाले हैं. अब ये आप बहुत ध्यान से समझना ये क्या कहना चाहता है. आप यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग पे जाके, स्टार्ट लिस्टिंग पे जाके एकदम से अपना प्रोडक्ट यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे. ये कह रहा है कि पहले फाइंड करो प्रोडक्ट जो आप बेचना चाहते हो, अगर वो Amazon पे ऑलरेडी सेल हो रहा है. अगर वो नहीं हो रहा तो आई एम एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon. इस पे आप क्लिक करेंगे. अब ये देखिए यहाँ पे कुछ मांग रहा है ISBN, ASIN. तो ASIN मतलब Amazon का अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ. लेट्स से आई विल गो ऑन Amazon.com एंड फॉर एग्जांपल आई एम सेलिंग, जो ऑलरेडी इस पे सेल हो रहा है मैं वो दिखा देता हूँ आपको. मान लीजिए हम मोबाइल एंड एसेसरीज में जाते हैं. वैसे तो हमने बुक्स की कैटेगरी सिलेक्ट करी थी बट आई एम जस्ट टेलिंग यू. एंड मान लीजिए हम ये 1+8 सेल करने वाले हैं. अच्छा ओके, इट्स अ गिफ्ट कार्ड. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, प्री बुकिंग है, सॉरी. सो मान लीजिए हम ये TT Pro सेल करना चाहते हैं. अब हम ये हमारे पास सेम प्रोडक्ट है, हम भी ये सेल करना चाहते हैं. मान लीजिए हम इनसे सस्ता सेल करना चाहते हैं जितने का भी ये कर रहे हैं. तो जब आप नीचे आएंगे, जस्ट अ सेकेंड, सो लेट मी फाइंड ASIN फॉर यू.
देखिए यहाँ पे ASIN नंबर आ गया, इसे आप कॉपी कर लीजिए एंड कॉपी करके जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे आपको प्रोडक्ट दिख जाएगा। अब अप्लाई टू सेल पे आप क्लिक कर सकते हैं कि आप इसे बेचना चाहते हैं। अब कुछ प्रोडक्ट्स पे आप डायरेक्टली अप्लाई टू सेल नहीं कर पाएंगे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कैसे। मान लीजिए आप वे प्रोटीन सेल करना चाहते हैं, अब वे प्रोटीन अगर आप सेल करेंगे अमेजोन पे तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब हमने वे प्रोटीन सर्च किया अमेजोन पे तो मान लीजिए आई थिंक वी आर इन अ डिफरेंट कैटेगरी, तो हमारी कैटेगरी अभी अलग है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्च कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे वे प्रोटीन्स आ गए। मान लीजिए आप ये प्रोटीन सेल करना चाहते हैं, आप यहाँ पे जाएंगे, सेम आप ASIN नंबर जो है इसका, ये रहा ASIN नंबर, इसे कॉपी करते हैं। सो व्हेन विल क्लिक ऑन अप्लाई टू सेल, जैसे हम अप्लाई टू सेल पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल आएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली कुछ प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते। सो यू नीड टू टेक एन अप्रूवल। यहाँ पे लिखा ही हुआ है लिमिटेशन में कि डाइटरी सप्लीमेंट अगर आप कुछ भी सेल करेंगे तो अप्रूवल जाएगा। ओके, यहाँ पे लिमिटेशन है कि आपको यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड। आपको अगर ये ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करना है तो इसके लिए भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो देयर आर सम लिमिटेशन टू सेल, बट काफी सारी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसपे कोई लिमिटेशन नहीं मिलेगी आपको। अब मान लीजिए आप कहते हैं सर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो यहाँ पर है ही नहीं। So if it is not available, I am adding a product that is not sold on Amazon. उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसमें दो कंडीशंस हैं। अगर आप कोई ऐसा ब्रांड सेल कर रहे हैं जो Amazon पे सेल हो ही नहीं रहा, क्योंकि Amazon पे ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। अगर आपका खुद का ब्रांड है या फिर कोई ऐसा ब्रांड है जो सेल नहीं हो रहा, तो या कोई नया ब्रांड है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपना ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि वो जो आप ब्रांड जिसे भी प्रमोट कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास है। या फिर अगर वो ब्रांड आपका नहीं है तो उस ब्रांड से आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा कि यू आर एन ऑथराइज्ड सेलर ऑफ दिस ब्रांड। ओनली देन आप Amazon पे सेल कर पाएंगे। सो इट कैन टेक सम टाइम अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है Amazon पे। नाउ अब आपको इसके बाद शिपिंग फीस डिटेल्स के बारे में भी समझना जरूरी है। अगर आप फ्री शिपिंग दे रहे हैं तो आप डेफिनेटली फ्री शिपिंग पे क्लिक कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा, फ्री होगा। Amazon विल चार्ज यू, Amazon आपको चार्ज करने वाला है। तो यू कैन लर्न मोर अबाउट Amazon चार्जेस कि वो शिपिंग के क्या चार्जेस लेते हैं। यहाँ पे सारे चार्जेस गिवन है कि अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो 0 to 250 रुपीज की कैटेगरी में आ रहा है तो ₹2 Amazon चार्ज करेगा, सिमिलरली 251 to 500। सो दे आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और वेट के अकॉर्डिंग भी ये आपसे चार्ज करता है कि अप टू मान लीजिए आधा किलो के अंदर प्रोडक्ट है तो लोकल में 38 रुपीज, रीजनल में 46, नेशनल में 66। इस तरीके से ये चार्ज करेंगे आपसे। तो यहाँ पे आप अपनी फीस भी अगर चार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। ऑलराइट, उसके बाद अपनी टैक्स डिटेल्स डालनी है, GST नंबर एंड पैन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है टैक्स कोड क्या है। अब ये टैक्स कोड पे आप लोग कंफ्यूज होंगे तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्लियरली काफी सारी चीजें मेंशन है, इसे समझ लीजिए कि अगर ज्वेलरी है तो 3% चार्ज होगा। अगर ये ए जर्नल एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, मतलब इस पे GST नहीं लगता, तो 0% चार्ज होगा। आप चेक कर सकते हैं GST एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स। तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो GST की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो वो आप डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेफिनेटली नहीं आते हैं। ओके, सो विल गो बैक टू दिस पेज अगेन। इसके अलावा देखिए मिनिमम 0.25 है, फिर पीक है 28% पे। इसके अलावा पीक प्लस सेस लग रहा है तो 28 प्लस 12%। तो अभी हम क्या है, जो ज्यादातर प्रोडक्ट हम सेल करते हैं वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे सुपर रिड्यूस कैटेगरी से अगर आप ई बुक सेल कर रहे हैं तो 5% की कैटेगरी में आएगा। अगर आप जनरल प्रोडक्ट सेल करेंगे तो 18% की कैटेगरी में आएंगे। सो आई हैव रिव्यूड
एंड एग्रीड। उसके बाद आप सेव करेंगे, फिर लास्ट में आपको फाइनली अपने सिग्नेचर्स यहाँ पे करने हैं। तो यू कैन अपलोड योर सिग्नेचर। देखो सिग्नेचर के जब इनवॉइस रेज होगा तो ये जो सिग्नेचर आप करेंगे ये आपके इनवॉइस में जाएंगे, तो आप यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं और एल्स यू कैन अपलोड योर सिग्नेचर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी सिग्नेचर कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे कंफर्म होके आई विल बी रेडी टू लॉन्च माई बिजनेस। So as soon you will fill all the details, आप सारी डिटेल्स फिल अप कर देंगे। उसके बाद when you will click on launch your business, आप अपना Amazon पे प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर सकते हैं। You can start to earn money. So it is as simple as that. इतना आसान है Amazon पे प्रोडक्ट सेल करना। So I'll just take you to the Seller Central. तो इस तरीके से जब आप Seller Central में आ जाएंगे, आपका इस तरीके से एक डैशबोर्ड बन जाएगा। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स ऐड बाद में भी कर सकते हैं। इन्वेंट्री पे भी जाके यू कैन ऐड अ प्रोडक्ट, यू कैन ऐड प्रोडक्ट्स बाय अपलोड। उसके बाद प्राइसिंग, ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग, अगर आपको एडवर्टीजमेंट करनी है, अपने प्रोडक्ट को ऊपर लेकर आना है, प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, सेलर रिवॉर्ड्स क्या हैं, पेमेंट्स आप अपनी चेक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं, अकाउंट हेल्थ जरूर देखना चाहिए। तो ये आप B2B में भी सेल कर सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत कुछ है। अब अपने अकाउंट हेल्थ पे जब आप जाएंगे तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे पता होनी जरूरी है। एक तो देखो आपका जो टारगेट है कि डिफेक्ट रेशियो 1% से कम होना चाहिए। अगर 1% से ज्यादा हुआ तो Amazon आपका जो सेलर अकाउंट है उसे सस्पेंड भी कर सकता है। फिर आपके कोई वायलेशंस नहीं होने चाहिए, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, मतलब आपने किसी और की इमेज, ग्राफिक्स यूज कर लिए उनसे बिना पूछे, तब भी आप पे वायलेशन आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये वायलेशंस लिखे हैं ये सब नहीं आने चाहिए। इसके अलावा A to Z गारंटी क्लेम्स का मतलब होता है कि अगर आपके पास ऐसा आता है कि प्रोडक्ट का रिफंड आपको करना पड़ता है तो आपको रिफंड करना जरूरी है। अगर आपने नहीं किया तो भी आपका जो यहाँ पर है नेगेटिव लिस्टिंग में चला जाएगा। कोई नेगेटिव फीडबैक देता है, मान लीजिए 1 स्टार या 2 स्टार देता है, तब भी आपके अकाउंट पे फर्क पड़ता है। एंड चार्ज बैक क्लेम्स का मतलब होता है कि उसने Amazon पे रिफंड नहीं डाला बल्कि जिस पेमेंट गेटवे से पेमेंट करी थी वहां पे चार्ज बैक क्लेम कर दिया, तो भी आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है। तो आप यहाँ पर अपने अकाउंट्स की जो आपका अकाउंट की हेल्थ है उसे जरूर चेक करना जरूरी है इफ यू वांट टू सेल रेगुलरली ऑन Amazon। तो ये सब मुझे आपको बताना था एंड दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू नाउ। So you can list your product globally, nationally, locally and you can start to sell। अब आपने ये सीख लिया, अब आप क्या कर सकते हो, आप अपने आसपास बिजनेसेस ट्रेस करो कि कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो आपके आसपास चल रहे हैं एंड जो भी आपके आसपास बिजनेसेस हैं हाउ यू कैन हेल्प देम। आप उनकी कैसे मदद कर सकते हो, उनका बिजनेस शुरू करवाने में, उनका ऑनलाइन लिस्टिंग कराने में। Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे प्रोसीजर इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। सो यू कैन स्टार्ट टू सेल। बट मैंने आपको जैसे बोला कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपके। यू कैन अप्लाई फॉर GST नंबर। ये आप किसी भी CA से कांटेक्ट करेंगे तो ये आप मतलब ही विल चार्ज यू नॉमिनल फीस, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं होती GST नंबर पे। एंड फिर आप अपना GST नंबर लेके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सो आप जब बिजनेस शुरू करना चाहते हैं देयर आर सम डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, तो उसके लिए हम डेफिनेटली विल टॉक लेटर। बट अभी आपने जो चीजें समझी हैं इन्हें अप्लाई करना जरूरी है। सो फोकस ऑन टुडेज असाइनमेंट ऑल्सो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग। टिल द टाइम यू गो सर।